अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उसामा फ्रॉम याजूस। यार आज की वीडियो ये एनएमडी के एस्पिरेंट्स के लिए ठीक है। तो बॉस सवाल आजकल ये लोगों को टेंशन होती है जो एम कैट दे रहे हैं, ठीक है, फ्रेशर्स हो या पीटर्स हो, लेकिन पीटर्स को नहीं, आई थिंक ये होनी चाहिए, फ्रेशर्स को होती है। तो बेसिकली बात ये होती है कि या एफएलपीज़ चल रहे हैं अकेडमीज़ के अंदर, स्टेप हो, कीप्स हो, स्टार्स हो या जहाँ भी हो ना, आपके एफएलपीज़ चल रहे होते हैं, आखिरी ये सेशन का टाइम होता है, तो बच्चे परेशान इस चीज़ से हो रहे होते हैं कि यार हमारा टेस्ट है और हमारे इतने एमसीक्यूज़ गलत हो गए। सपोज़ 200 एमसीक्यूज़ का अगर टेस्ट था तो उसमें से 160 ठीक है, बाकी 40 उड़ गए। जस्ट किडिंग। खैर, तो अगर क्या यार मतलब अपनी तैयारी करो बस सुकून से। ऐसा कोई नहीं सीन है कि अगर आपके इसमें सारे ठीक होंगे तो ही आपका एडमिशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। अगर एक बच्चा सपोज क्लास में माशाल्लाह चंद ऐसे बच्चे होते हैं जिनके शुरू से लेके एंड तक सिर्फ चंद एमसीक्यूज़ गलत होते हैं, ठीक है, वो एक अलग क्लास है, ठीक हो गया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लाइक मेजॉरिटी आप कह लें कि उनके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ गलत हो रहे होते हैं, तो इसमें यार घबराने वाली बात, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप लोग अपना ईजी रहें, अपनी तैयारी करो, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है, जैसे भी अपनी तैयारी करो। आपने एमकैट के अंदर कोई 100% नहीं देना। एक बात तो पहले ये मान लो ना कि लाइक आपने 100 में, अगर आप लाइक आप देख रहे हो कि आप मिडिल रेंज में हो, आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपने ये नहीं करना कि आपके भाई 100 में से 100 एमसीक्यूज़ ठीक हो जाए। 205 एमसीक्यूज़ है तो 205 के 205 ठीक करने, ठीक है। नहीं भाई, कोई नहीं, आपको मार्जिन मिलेगा, आपको 5, 10, 15, 20 एमसीक्यूज़ का एटलीस्ट तो पक्का मार्जिन है कि नहीं है ना, ऑलमोस्ट एफएससी के मार्क्स के हिसाब से। लेकिन आप पिछले साल का मेरिट उठा के देखें 89 समथिंग था, ठीक है। तो अगर आपका 180 अगर किसी के हों, मतलब 205 में से 180 मार्क्स हों, ठीक है, और एफएससी में लाइक जैसे फर्स्ट ईयर वालों को इस दफ़ा मसला काफ़ी मार्क्स मिले, ठीक है। सेकंड ईयर में पता नहीं उनका रिजल्ट कैसे आता है, लाइक अगर सपोज उनका एक साथ 30, 40 या 50 के आसपास के इसके राउंड अबाउट मार्क्स आ जाते, तो उनका फिर भी वो मुकाबले में आई थिंक आ रहे हैं पिछले साल के हिसाब से अगर देखा जाए ना। हाँ, मेरिट निकाल लें, उसमें से देख लें। अच्छा, तो खैर कहने का मकसद ये है कि भाई आपने घबराना नहीं है, अपनी तैयारी करो, ठीक है। अब ये पूछते हैं जी पढ़ना कैसे है, कितने घंटे पढ़ें, तो बॉस अगर आप घर में हो या अकेडमी जा रहे हो, ठीक है, अपनी नमाज़ों का टाइम टेबल का हिसाब रखें। अगर आप 5 नमाज़ें इंशाल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है, तो हर नमाज के बाद 1 घंटा, ठीक हो गया। 1 घंटा आप हर नमाज के बाद देंगे तो 5 घंटे तो आपकी ये साइड पे हो गए, 5 घंटे हो गए साइड पे। उसके बाद फजर से ज़ोहर तक आपके पास टाइम होता है, सपोज़ आपके अकेडमी में गुजर गया, ठीक है। उसके बाद ईशा के बाद आपके 2-3 घंटे बच सकते हैं। आपका असर मगरिब के दरमियान कोई ऐसा टाइम निकल सकता है कि जिसमें आप 1 घंटे से ज़्यादा दे सकें, ठीक है। तो रेस्ट भी हो जाएगा, आपका टाइम भी इंशाल्लाह 8-9 घंटे तक ईजीली चले जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, भाई घबराना नहीं है, ठीक है। अगर एक बंदा स्टेप में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है और एक बंदा स्कॉलरशिप पे नहीं पढ़ रहा, ये कहीं नहीं लिखा कि उस स्कॉलरशिप वाले का टेस्ट हो जाएगा और जो स्कॉलरशिप पे नहीं पढ़ रहा उसका टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा भी कोई सीन नहीं है, ठीक है। जिसका इंशाल्लाह होना है ना, उसका इंशाल्लाह हो जाना है, बेशक वो मुँह धोए बगैर चला जाए, ठीक है। यहाँ वो सोया गया एमकैट वाली रात सारी रात ना, ठीक है। तो ये नहीं आपने घबराना, आप अपनी तैयारी करो, सुकून नाल तैयारी करो भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह का वास्ता है, अपनी तैयारी करो सुकून नाल। तो टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। अभी तो टेस्ट आया ही नहीं है भाई, अभी महीना रहता था भैया, चलो जिनका 7 को है उनके भी यार 17 के दिन तो रहते हैं, क्या हो गया यार, क्यों घबरा रहे हो। इंशाल्लाह आप अगर आपने मेहनत की है ना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। एमसीक्यू गलत होते हैं, वो जो उन्हें दिया होता है अकेडमीज़ के अंदर, भाई वो प्रैक्टिस है। अगर आपका आखिरी एफएलपी जो आप देते हो ना, आखिरी एफएलपी जाके देते हो, उसमें भी सपोज आपके 50 गलत हो गए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, अगर 50 गलत हो गए तो क्या अगले दिन फिर एमकैट देने नहीं जाना या घर बैठ जाना ना एमकैट देने? क्यों जाना? उम्मीद है ना, उम्मीद है, तो फिर क्यों टेंशन लेते हो, क्यों घबराते हो कि भाई हमारे इतने गलत हो गए हैं, इतने गलत हो गए। नहीं है यार घबराना इस पर, अपना सुकून से पढ़ो, ठीक है, अपना इंशाल्लाह मेहनत करो। आप लाइक पीटर्स से अपने से जो पूछो, जो आपके साथ पीटर्स बैठे हैं उनसे पूछो कि बताएं हमें कि क्या सारे उनका ही एडमिशन होता है कि जो जिनके एमसीक्यू ज़्यादा ठीक होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सारे स्कॉलरशिप जो ये लेते हैं अकेडमीज़ प्रिपरेशन के अंदर, इन सब का एडमिशन आई थिंक होता है ना, मतलब अगर चलो इनका हो भी जाए तो ये कहीं इनके अलावा भी बच्चों का होता है कि नहीं होता यार, क्यों घबरा रहे हो, ठीक है। और इर्द गिर्द की ये फालतू बातें कि पीएमसी या पीएमडीसी या ये फलाना आइटम करना पाइए ना, तो क्या ना इनकी तरफ जाओ, ठीक है। अब देखो ना 17 के दिन आ गए हैं, अगर सपोज पीएमडीसी आ भी जाए तो फिर क्या टेस्ट तो होना कि नहीं होना? आपने अपने सूबे की तैयारी की है कि नहीं की?
की हुई है ना, और सबके साथ है कि या आपका अकेले का PMDC नहीं लेना, बाकियों का उन पुराने वालों ने लेना, ऐसा भी नहीं है। क्यों घबरा रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। और जब हमने टेस्ट देने जाना है, ठीक है, हर बच्चे का अपना कैलिबर होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर वाले दिन सिर्फ 2 घंटे सोते हैं, कई ऐसे होते हैं जो पूरा रात सो गए फिर जाते हैं पेपर देने। तो आपने दूसरों के ऊपर नहीं चलना। अगर आपको एक टीचर कहा ना कि भैया आपने 6 घंटे अपनी नींद पूरी करके जाना, आपने आगे जाके सोना, नहीं यार ऐसे नहीं, आपने अपना देखना। आपने अपना देखना कि आप क्या पेपर, जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं या आम पेपर्स होते हैं, उनमें कैसे आप रहते हो। 2 घंटे सोते हो, रात को 4 घंटे सोते हो, 6 घंटे सोते हो, या किताब ही नहीं खोलते। जो आपकी रूटीन है ना, आपने वैसे ही करना, ठीक है। आप ये ना करो, वैसे हर बनने का माइंड लेवल अपना होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें नींद मिल जाए, उन्हें रिवाइज़ करने का मौका ना भी मिले, तो वो ईजी रहते हैं, उनका मेंटल कहता है भाई बस ठीक है। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि जो रिवाइज़ जब तक ना करें एक चीज़, या उनके जहन में वहम आ जाए, तो वो बेचारा दिमाग ने तो उधर ही जाई जाना कि यार मैं तो सो गया हूँ अब, ठीक है। और जो मुश्किल टॉपिक्स हैं उन्हें आपने एंड पे करना, उन्हें ना करो अभी, उनके ऊपर दिमाग ना खर्च करो। उन मुश्किल में से पता चले कोई MCQs ही ना आए फिर। लाइक मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, एनिमेलिया प्लांटी वाला था ना हमारे, जब हमने दिया 2019 के अंदर मैं दिया, सेकेंड टाइम रिपीट किया मैंने, ठीक है। उसमें एनिमेलिया प्लांटी वाला था, और वो इतना मुश्किल चैप्टर्स हैं दोनों। अब मैं अगर उसके ऊपर टाइम लगाने बैठ जाता फिर तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं सिर्फ MCAT वाले दिन ना, आई थिंक ज़्यादा मुझे याद है, उस दिन सुबह उठ के 2 घंटे आई थिंक पढ़ा, या 3 घंटे ना उसे पढ़ा, उन दोनों चैप्टर्स को या एक चैप्टर को, जैसे भी मैंने किया। चला गया MCAT, उसमें से एक MCQs, उन दोनों चैप्टर्स में से आई थिंक एक MCQs भी नहीं आया, ठीक है। तो ये कहीं नहीं लिखा कि मुश्किल टॉपिक्स में से ही सारे MCQs आने हैं, ये कहीं भी नहीं लिखा कि आसान में से ही सारे आने हैं, ठीक है। अपनी तैयारी आप करो, अपने हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कोई सवाल हो, कोई आपका इनका एक किस्म का कि कोई ऐसी टेंशन वगैरह खुदा ना खास, तो आप इजीली पूछ सकते हो, ठीक है। और इर्द गिर्द की बातों में काम ना दें, अपना सुकून से तैयारी करें, ठीक है। और बस तैयारी करो और इबादत करो, ठीक है। और मोबाइल अगर चला रहे हो तो उसे ज़्यादा कम कर दो, बहुत कम कर दो, सिर्फ खाने के टाइम चलाओ। MCAT के बाद इंशाल्लाह आपको 2 महीने, जिनका इंशाल्लाह हो जाएगा एडमिशन, ठीक है, उन्हें 2 महीने टका के, आई थिंक 2 महीने या महीना ही अगर कह लो यार, बहुत फ्री मिलना, जो मर्ज़ी करना, PUBG खेलना मतलब हलाल काम, जैसे काम जो मर्ज़ी करना, ठीक है। गेम खेलना, जो फेसबुक चलाओ अच्छे कामों के लिए, जैसे भी आपका दिल करे, ठीक है। तो बाकी आप वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। अपने लिए मेरे लिए भी दुआ करना है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सब पे और मुझ पे रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।